दोस्तों, बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है और तेजस्वी यादव विदेश से बैठकर रातों रात बांकीपुर सीट पर खेला कर दिए और यहां से आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता इस वक्त चर्चा में आ गई है और प्रचार प्रसार में मात्र 4 दिन और शेष रह गए हैं। तेजस्वी यादव आखिरी के 2 या 3 दिन प्रचार प्रसार करेंगे और बांकीपुर सीट पर पूरी तरीके से आरजेडी का बोलबाला इस बार हो जाएगा। पूरी कहानी हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल बिहार में इस वक्त चर्चा तेजस्वी यादव को लेकर है। सड़क से लेकर सदन तक चर्चा तेजस्वी की हो रही है। आपको मालूम होगा कि इस वक्त बिहार में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और विधानसभा के अंदर भी तेजस्वी यादव पर चर्चा है कि तेजस्वी यादव कहां है और बिहार विधानसभा से गायब क्यों है। तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे की वजह हम आपको समझाते हैं। दरअसल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है और यह सीट पूरी तरीके से भाजपा के कब्जा में रहती है। लगभग 40 वर्षों से अधिक समय से यहां पर बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी का किला और गढ़ माना जाता है। जिस वक्त लालू प्रसाद यादव का बोलबाला पूरे बिहार में था और लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त भी बांकीपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा था। तो तेजस्वी यादव इस बात को जान रहे थे कि बांकीपुर सीट जीतना इतना आसान नहीं है और कई इसके पीछे कारण हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने विदेश का प्लान किया भी था और अचानक से चुनाव का डेट अनाउंस हुआ, लेकिन तेजस्वी विदेश है। अब तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी में उनके पार्टी के तमाम बड़े नेता तेजस्वी यादव के फोन के बाद सड़कों पर घूमने लगे और पूरा राजद के पक्ष में माहौल बनाने लगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव इस बात को जान रहे थे कि बांकीपुर सीट जीतना इतना आसान नहीं है। यह कायस्थ बहुल इलाका है, यहां सबसे ज्यादा कायस्थ वोटरों की संख्या है। कायस्थ वोटर कहीं न कहीं जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन यहां पर फॉरवर्ड की भी अच्छी खासी संख्या है। मुस्लिम समाज की भी यहां पर उतना ही वोट है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने बड़ा प्लानिंग किया और तेजस्वी यादव ने ना सिर्फ प्लान किया बल्कि उस प्लान पर सफल होते हुए भी उनकी पार्टी दिखाई दे रही है। जो बीजेपी यहां से एक तरफा हर बार चुनाव जीता करती थी, इस बार मुकाबला कांटेदार हो चुका है। प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। प्रशांत किशोर यह दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी, लेकिन बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर क्या सेंधमारी कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2025 के चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया था और उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं आया था। लेकिन इस बार आरजेडी इसलिए चर्चा में है, इसके पीछे हम आपको कहानी बताते हैं। दरअसल 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी और अचानक से नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर सम्राट चौधरी बैठ गए। बिहार में बीजेपी की पहली बार कोई मुख्यमंत्री, जो बीजेपी का अपना कोई मुख्यमंत्री बना और बिहार में बीजेपी का सरकार। और 1 साल के भीतर अगर आप गौर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं केंद्र के सरकार से लोगों की नाराजगी है। बिहार में बीजेपी सरकार से लोगों की नाराजगी है। इधर जिस तरीके से नीट पेपर लीक मामले में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर पर हो या फिर राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर हो, जिस तरीके से पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज किया,
उसका भी असर जो राजनीतिक समझ वाले लोग हैं वह कह रहे हैं कि बांकीपुर सीट पर पड़ेगा। तो आखिर जिस तरीके से लोगों के अंदर नाराजगी है बीजेपी की सरकार से जो केंद्र में है, तो क्या उसका असर बिहार के इस चुनाव पर देखने को मिलेगा? लगातार विपक्ष यानी कि महागठबंधन के जो लोग हैं इस मुद्दे को चर्चा में ला रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भी लगातार छात्रों के हक और अधिकार की बात कर रही है। उनके नेता दिल्ली से लेकर बिहार तक छात्रों के साथ होने का आश्वासन दे रहे हैं। तो बांकीपुर में क्या कुछ बदलने वाला है? क्या बांकीपुर में तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी में जो उनके नेता हैं प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि क्या आप देख रहे हैं कि छात्रों के ऊपर जिस तरीके से पुलिस लाठी बरसा रही है, वही केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो बांकीपुर सीट जो बीजेपी का परंपरागत सीट है, 40 वर्षों से अधिक समय से यहां पर बीजेपी का दबदबा है, कायम है। और इस सीट पर अब राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता और प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। दोस्तों, देखा जा रहा है कि आरजेडी के पास अपना कैडर वोटर मुस्लिम और यादव है और कहा जा रहा है कि जो फॉरवर्ड है इस बार भाजपा से टूट सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है उसका असर भी इस बार बांकीपुर चुनाव में दिखाई दे सकता है। और तेजस्वी यादव पिछले 3 दिन में जिस तरीके से विदेश में है, लेकिन अब बिहार आकर आगे जो समय बचा हुआ है उसमें जब धुआंधार प्रचार करेंगे तो क्या उसका भी माहौल जो है वह बदलेगा। तो दोस्तों, बांकीपुर सीट जो है इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है और यहां पर बीजेपी के तरफ से नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में है। चर्चा इस वक्त बांकीपुर सीट को लेकर खूब है। प्रशांत किशोर यहां से लगातार चर्चा में थे, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी और महागठबंधन के पास अपना वोट बैंक है और इस वोट बैंक के जरिए कहीं ना कहीं इस बार महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव जो प्लान किए थे विदेश से बैठकर, उस प्लान में कहीं ना कहीं हर बार की तुलना में इस बार तेजस्वी यादव को सफलता जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस बार बांकीपुर सीट पर क्या होगा? प्रोटेस्ट को लेकर बांकीपुर सीट पर कितना असर पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बिहार 100 देख रहे हैं, धन्यवाद।